हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। गाइज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अभी अभी जो नया फॉर्म आया है AEDO का, तो इस फॉर्म के बारे में आपको सब कुछ जानकारी दूंगा कि फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, लास्ट डेट कब तक है, इसमें कितना पोस्ट है, किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है और इसका सिलेबस क्या है। क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं जानोगे तो आप अच्छा से तैयारी नहीं कर पाओगे और अच्छा से एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। तो मैं टोटल जानकारी दूंगा किस लेवल का ये जॉब है। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो लाते रहूँगा, तो भाई को सपोर्ट करना तो बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें पोस्ट की संख्या 935 है। ठीक ना, ये तो कन्फ्यूजन दूर हो गया कि पोस्ट कितना है, 935 है। तो चलिए आप किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है वो हम लोग जान लेते हैं। ठीक ना, तो जैसे कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, तो चलिए आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक, आरक्षित की बात करें तो 334 पोस्ट है, जिनमें महिलाओं की बात करें 131 पोस्ट है, क्योंकि 35% छूट है इसमें। ठीक ना, महिलाओं में। और आर्थिक रूप से कमज़ोर की बात करें तो 93 पोस्ट है, जिसमें महिलाओं में 33 पोस्ट है। ठीक, उसके बाद अनुसूचित जाति की बात करें 150 सीट है, महिलाओं में 53 सीट है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 10 है और महिलाओं में 4 पोस्ट है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो इसमें 168 पोस्ट है, 59 है महिलाओं के लिए। ठीक ना, और पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 112 है, जिनमें से 35% अगर देते हैं तो 39 पोस्ट उस लड़की का होता है। ठीक ना, लेकिन यहाँ पे पिछड़ा वर्गों के महिलाओं के लिए अलग से दिया हुआ है 28 पोस्ट। ठीक, तो ये तो आपको क्लियर होगा किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है। हाँ, आगे बात करेंगे, कुछ ऐसा भी पोस्ट है जो मतलब जो दृष्टिबाधित है, विकलांग है। तो चलिए मैं आगे आपको बता रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप पहले ये देख लो कि अगर किसी का नाना दादा सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी है, तो उसको 2% अलग से दिया गया है, 19 पोस्ट। ठीक, ये भी कन्फ्यूजन हो गया। और आगे भी आपको बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, जैसे दृष्टिबाधित हुआ, मूकबाधिर हुआ, चलन दिव्यांगता हुआ, मनोविकार हुआ, तो इस कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट आते हैं इस सब के लिए अलग अलग पोस्ट दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख लो। ठीक ना, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ये फॉर्म कौन भर सकता है। पहले बात करते हैं यह वेतनाम, मतलब यह किस कैटेगरी का मतलब जॉब है। तो यहाँ पे देखिए, प्रारंभिक वेतन स्तर यहाँ पे 5, मतलब 5 स्टार, मतलब 5 लेवल का ये जॉब है। और यहाँ पे वेतन जो स्टार्ट होगा 29,200, और इसमें वेतन भत्ता क्या क्या मिल के बहुत अच्छा जॉब है, मतलब अच्छा सैलरी आपको लगभग 30-40 के बीच में ही आपको मिलेगा। उसके बाद समान योग्यता की बात करें, इसमें फॉर्म कौन कौन भर सकता है। ठीक, अगर आप ग्रेजुएट हो, स्नातक पास हो, BA किए हुए हैं, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं भर सकते हैं। ठीक, ये तो क्लियर हो गया कि इंटर मैट्रिक वाला ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक ना, तो चलिए आगे आप बात करते हैं, उम्र सीमा की बात करते हैं। ठीक ना, उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पे काउंट किया गया है 1/8/2025 से। ठीक, जिसमें से 21 न्यूनतम वर्ष 21 वर्ष हो गया। उसके बाद अधिकतम की बात करें अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष हो गया, और इसमें से छूट भी मिलता है। ठीक, 3 साल और 5 साल। ठीक ना, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिलाओं की बात करें, अनारक्षित महिलाओं को 40 वर्ष दिया गया है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 42 वर्ष दिया गया है। तो ये आपका क्लियर हो गया। छूट 5 साल आपको दिया जाता है इसमें। ठीक, अगर आप SC ST हो तो 5 साल छूट, और OBC हो तो 3 साल छूट, जैसे कि बिहार में हमेशा के लिए देखा गया। तो ये कन्फ्यूजन दूर हो गया किस कैटेगरी में आपको कितना छूट मिलेगा और उम्र सीमा क्या है। तो अगर आपको दिक्कत है तो आप एक बढ़िया से आप लोग एक बार देख लो। ठीक ना, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करें सिलेबस के बारे में। गाइस आपको बता दूं कि आप लोग का 3 एग्ज़ाम होगा। ठीक, वो भी ऑब्जेक्टिव बेस पे, आपको मेंस लिखना नहीं पड़ेगा। पहली बात क्लियर कर लो कि 3 एग्ज़ाम होगा। हाँ, ये एग्ज़ाम 1 दिन में होता है, 2 दिन में, ये क्लियर अभी नहीं किया गया है, लेकिन 3 एग्ज़ाम होगा। आप आगे बढ़ेंगे कि कितना, हाँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव बेस्ड पे होगा। नेगेटिव है कि नहीं आप सबको मैं सब बात बता दूंगा। ठीक ना, तो पहले एग्ज़ाम की बात करें यहाँ पे सामान्य भाषा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, आपको इसमें क्वालिफाइंग होना है, तभी आपका आगे का जो 2 एग्ज़ाम होगा वो चेक किया जाएगा। अगर आप इसमें फेल हो जाते हो तो आपका आगे का कॉपी चेक नहीं होगा, ये बात फोकस कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको समान अंग्रेजी का 30% रहेगा और समान हिंदी का 70% रहेगा, तो टोटल मिलाकर आपको 30% आपको नंबर लाना पड़ेगा, तभी आप पास होगे। ठीक ना,
तो बात करते हैं कि अंग्रेजी में आपको 30 प्रश्न पूछा जाएगा और समान हिंदी में 70। 30 में आपको 9 नंबर लाना है और 70 में 21 नंबर, दोनों मिला के 30 हो गया। अगर आप अंग्रेजी में 8 नंबर लाते हो तो फेल कर जाओगे, अगर हिंदी में अगर आप 20 नंबर लाते हो तो फेल कर जाओगे, आगे का कॉपी आपका चेक नहीं होगा। तो ये बात जान लो कि 100 प्रश्न है, 2 घंटा है, दोनों सब्जेक्ट मिला करके 30 नंबर लाना है आपको, जिसमें अंग्रेजी में 9 प्रश्न होना ही होना चाहिए, अगर 9 से कम है तो फेल हो जाओगे, ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक ना। तो चलिए अब दूसरा एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। दूसरा एग्ज़ाम है समान अध्ययन, जिसमें से ये भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। 100 प्रश्न है और 2 घंटा एग्ज़ाम लेगा और 100 नंबर भी है। और अब मैं आगे बताऊंगा इस समान अध्ययन में क्या क्या पूछा जाएगा, आप लोग डरो मत अभी। और तीसरा एग्ज़ाम की बात करें समान योग्यता, इसमें से योग्यता में वही मैथ और रीजनिंग रहेगा और क्या रहेगा, इसमें भी देखिए ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। 100 प्रश्न है, 2 घंटा समय दिया जाएगा और 100 नंबर है, ठीक। और यहाँ पे लिखा गया है प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है, ठीक। एक प्रश्न आप सही करोगे तो 1 अंक मिलेगा, लेकिन प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव का प्रावधान है, ठीक ना। 3 प्रश्न गलत करोगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा भाई, ये तो क्लियर हो गया आपका। अब चलते हैं कि समान अध्ययन में क्या पूछा जाएगा, समान योग्यता में क्या पूछा जाएगा, ठीक ना। बने रहिए वीडियो पे। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि 30 अंक हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर 30 अंक लाया जाएगा, मैं तो आपको बता ही दिया हूँ। उसके बाद चलिए समान भाषा में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, समान अंग्रेजी भाषा वही है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें तो कुछ है ना। हाँ, यहाँ पे देखिए समान योग्यता के बारे में बात करते हैं। दूसरा जो एग्ज़ाम होगा समान योग्यता में देखिए संख्या पद्धति, वो एक छूट गया शायद, समान अध्ययन छूट गया, सॉरी। समान अध्ययन कहाँ भाग गया भाई, यहाँ पे, सॉरी यार। समान अध्ययन की बात करें तो समान विज्ञान इसमें पूछा जाएगा, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के बारे में पूछा जाएगा, समसामयिक घटना जो होता है उसके बारे में पूछा जाएगा, भारत का इतिहास पूछा जाएगा, भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास पूछा जाएगा, प्रमुख सामान्य भूगोल पूछा जाएगा, ठीक ना। उसके बाद बात करते हैं बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाव तथा यहाँ से महत्वपूर्ण नदियों के बारे में पूछा जाएगा, भारत की राज्य व्यवस्था पूछा जाएगा, आर्थिक व्यवस्था पूछा जाएगा, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था प्रमुख परिवर्तन पूछा जाएगा, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इनमें बिहार का योगदान की जांचने वाले प्रश्न पूछा जाएंगे। तो मिला जुला के समान अध्ययन में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी रहेगा, ठीक ना। उसके बाद बिहार से मुख्य तौर पर ये फोकस किया गया, बिहार की नदियाँ हो गया, इतिहास हो गया, पॉलिटिक्स हो गया। तो आप लोग ये नोट बना लो कि क्या क्या पूछा जाएगा, ये हटा दे रहा हूँ मैं क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है और इससे बाहर आपको पूछा नहीं जाएगा। उसके बाद अब आगे चलते हैं और तीसरा एग्ज़ाम में आपको क्या पूछा जाएगा। तीसरा एग्ज़ाम में बात करें यहाँ पे समान योग्यता, संख्या पद्धति संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, पूर्ण संख्या पूछा जाएगा, ठीक, दशमलव से पूछा जाएगा, संख्या के बीच परस्पर संबंध से पूछा जाएगा, मूलभूत अंक से पूछा जाएगा, प्रतिशत व अनुपात तथा समानुपात से पूछा जाएगा, ब्याज से, लाभ हानि से पूछा जाएगा। ये हुआ मैथ का। मैथ में हम लोग बात करें तो यह अर्थमेटिक को फोकस किया, अर्थमेटिक से ही पूछेगा, ठीक ना। इतना तो क्लियर हो गया, ठीक ना भाई, ये तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं बात करें रीजनिंग में क्या क्या पूछेगा। रीजनिंग की बात करें यहाँ पे सादृश्य है, समानता एवं भिन्नता है, स्थान कल्पना है, स्थान अभिविन्यास है, समस्या समाधान है, विश्लेषण है, दृश्य स्मृति विभेद है, अवलोकन है, संबंधी अवधारणा है, अंकगणित तर्क है। मतलब संस्कृत में आप टोटल देख लो, यही सब विषय मतलब सब्जेक्ट से, टॉपिक से पूछा जाएगा। तो इस हिसाब से आप कॉपी में नोट डाउन कर लो और तैयारी स्टार्ट कर दो। तो चलिए यह लिखित ही परीक्षा होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव बेस्ड पे, ठीक, ऑनलाइन नहीं होगा, ये भी बात बता दी आपको। तो चलिए आपका और एक प्रश्न छूट बचा हुआ है कि लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने का, यहाँ पे नीचे दिया होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो फॉर्म स्टार्ट हुआ है 27/8/2025 से और 26/9/2025 तक ये भरा जाएगा। तो यही इन्फॉर्मेशन था इसमें, आप लोग देख लियो और दिक्कत होगा दोबारा वीडियो देख लोगे, अगर और भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।